हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, हम जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जो कि आपके सामने आएगी तरफ से रीड हो सकती है। जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। वी हैव, उन्हें लग रहा है किसी बात को लेकर आप झूठ बोल रहे हैं, और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन भी लग रही है। ठीक है, और देखते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। उन्हें लग रहा है कि आप शायद उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, बट जैसा उनको आपके लिए फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपको भी उनके लिए वो फील होता है, बट शायद अभी आप राइट नाउ में थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे हैं। और उन्हें ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपकी तरफ से भी वही है। जैसे साइकोलॉजिकल ये होता है कि अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है तो आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। और अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो कोई आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ मुझे लगी कि उसको लग रहा है कि उसको आपके लिए जैसा फील हो रहा है वो किसी और के लिए फील नहीं हुआ है, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए वही फील करते हैं। ओके, आई फील सॉरी फॉर यू, कहीं ना कहीं सॉरी की एनर्जी भी है भाई। चलो देखते हैं क्यों है ये सब कुछ। आई एम लव्ड ज़रूर लिखना, ठीक है। देख लेते हैं क्या एनर्जी है। आई थिंक यू आर लाइंग। ओके, सो उनको लगता है कि आप भी उनके साथ उतना ही हैप्पी फील करते हैं, आप भी उनके लिए इतना ही इमोशनल फील करते हैं, आप भी उनके साथ यूनियन चाहते हैं, आप भी उस इंसान के साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, सिक्योर फ्यूचर, ठीक है। बट आप उनको अभी सब कुछ शो नहीं कर रहे हैं यहाँ ना। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को बोल दिया है कि डोंट ट्रस्ट हिम, और कहीं ना कहीं फ्यूचर आपको इसके साथ नहीं चाहिए, या आप इस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं चाह रहे हैं। तो अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उससे झूठ बोल रहे हैं कि आप भी उतना ही कहते हैं ना फील करते हैं जितना ये इंसान आपके लिए फील करते हैं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, और मुझे पार्टिसिपेशन से ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ना आपने साफ साफ ये बोला है कि यू डोंट टू मैरी, और अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपने साफ बोल दिया कि अब आप इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के साथ अब उतना खुश नहीं फील करते हैं, या आपने बहुत बार इस इंसान को जो है माफ़ कर दिया है। क्योंकि देखो, हर्ट तो हुए हुए हो आप, ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिना हर्ट हुए आप किसी से दूर हुए होगे, है ना। सो यहाँ पर ये एनर्जी सी द 5 पेंटिकल, कि आप उस इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हो, या आप उस इंसान को अभी उस तरह से कैसे बताऊँ कि मतलब आप उस इंसान से दूर हो रहे हो और आप खुश हो। आप उसको झूठ दिखा रहे हो क्योंकि उसको पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, या आप उसके बिना जो है अगर रह रहे हो तो आप खुश नहीं हो, बट उसको शो ऑफ यही कर रहे हो कि आप उसके बिना खुश हो, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो वो उसको लगता है कि सब कुछ झूठ है क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ से उस इंसान को दिख रहा है ना, वो भी उसको झूठ ही लग रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आप इतने कोल्ड हो ही नहीं सकते हो जितना कोल्ड अभी आप बिहेव कर रहे हो, या जितना कोल्ड आप शो ऑफ कर रहे हो ना, उतने आप हो ही नहीं। आप एक्चुअली कुछ और ही बनने की कोशिश कर रहे हो उसके सामने। तो उसको ये चीज़ें कहीं ना कहीं महसूस हो रही हैं, या वो इंसान फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है। मुझे 5 ऑफ पेंटिकल से भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है ये, कि वो आपको ये सब कुछ शो ऑफ कर रहे हैं, वो आपको ये सब कुछ जो है ना
जानबूझकर ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ़ में मस्त हैं, व्यस्त हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप सिक्योर हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ़ में, तो उस इंसान को यही लग रहा है कि नहीं, उसको भी अपनी लाइफ़ में खुश होकर दिखाना है कि हाँ, क्योंकि आप खुश हैं, अपनी जगह पर आप सही हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आप लाइफ़ में अपने आप को फ़ोकस में रख रहे हैं, आप खुश चल रहे हैं, अपनी लाइफ़ में अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ़ में सब कुछ, तो वो भी आपको ये शो कर रहे हैं, हाँ, मैं सब बढ़िया, सब ठीक है, अच्छी चल चल रही है ज़िंदगी, ठीक है? जबकि वो इंसान आपके बिना खुश नहीं है, जबकि उस इंसान को अगर आप खुश होकर दिखा रहे हो, बढ़िया होकर दिखा रहे हो, आप एक फ़िल्टर लगाकर दिखा रहे हो, तो उसको इसकी भी चिंता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि आप सब कुछ झूठ बोल रहे हो क्योंकि उसको पता है आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है, कर रही है सामने से कि उसको आपको ये दिखाना है कि वो बढ़िया है, सब खुश है, सब अच्छा चल रहा है, तो उसको भी मतलब उसको ये सब कुछ शो ऑफ करना, ये सब कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स करना बड़े औखे, बड़े मुश्किल लग रहे हैं उसको, ठीक है? लेट्स क्लैरिफाई, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ओके, क्यों है ये एनर्जी? क्यों है ये एनर्जी यूनिवर्स? प्लीज गिव मी द कार्ड। माइंड, 24 घंटे आप चलते रहते हो इस इंसान के दिमाग में। इस इंसान का ना ऐसे जो दिमाग की मशीनरी है वो बंद नहीं हो रही है, आपको सोच सोच कर आपके बारे में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रखते हुए कि अच्छा ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, ये ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है। मतलब एक होता है ना कि दिमाग अपने ही अलग तरीके की चीजें चला रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हाँ, यहाँ पर ना कैंडल्स टाइप कुछ शो किया गया, क्रैकर्स कह लो, कैंडल्स कह लो, कुछ ऐसा, जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर उस इंसान को ना आप कह सकते हो कि या तो क्लैरिटी आपसे चाहिए, जिसके लिए वो सोचते रहते हैं सारा टाइम, ठीक है? या फिर अपने आप से ही क्लैरिटी लेते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ था ना, जैसे डॉट टू डॉट कनेक्ट करना, ऐसा ये एनर्जी चल रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन जो है आपसे कुछ चीज़ें ना छुपाए बैठे हैं, जो कि इनसे छुपाना मुश्किल हो रहा है, ओके? और उनको ऐसा है कि जब तक वो आपको बता नहीं देंगे तब तक उनको कहीं ना कहीं शायद हो सकता है शांति भी ना मिले कि अरे यार मैंने ये बात बताई नहीं, ठीक है? 24 देखो, चौबीसों घंटे आप दिमाग में रहते हो, बिजी रहता है उनका दिमाग आपको सोचने में, बिजी रहते हैं ये पर्सन आपके बारे में सोचने में। और जैसे मैंने कहा भी कि क्लैरिटी चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ एक प्लेफुलनेस एनर्जी में हैं, या बस आज का सोचकर चल रहे हैं, या कुछ फ्यूचर है भी सही या नहीं है, ठीक है? ये भी सोचते हैं। और दूसरा, इस इंसान को ये भी क्यूरियोसिटी लगी रहती है कि आप मूव ऑन हो गए हैं, आप बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, आप इस इंसान की तरफ जो है ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अंदर ही अंदर कि आप उसके बिना जो है खुश हैं, ठीक है? जबकि उसको ये क्यूरियोसिटी ज़रूर है कि ये एक फेक एनर्जी है, या ये सच में ही ऐसा लाइफ जी रहा है, जी रही है, ठीक है? या ये सिर्फ एक सोशल, क्योंकि द माइंड एनर्जी सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करती है, तो हो सकता है सोशल मीडिया पर आप ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हो जहाँ पर आप हैप्पी हैं, आप लग्जरी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने अपना पाथ चूज़ कर लिया है, और यू आर लाइक कि बहुत केयर फ्री हो गए हो, आप इतना ज़्यादा इस बारे में सोच नहीं रहे हो, तो ये इंसान को ये टेंशन होगी कि यार ये इंसान मतलब आप किस तरीके से ऐसे बिहेव कर सकते हो, या इस तरीके का सोच सकते हो, या ऐसे रह सकते हो, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर स्लीपलेस ओवर इसलिए भी है कि भाई ये इंसान को पूरे तरीके से आपसे क्लोजर नहीं मिला है। इसको ये नहीं पता लग रहा है कि आप आओगे भी या नहीं आओगे, उसको वेट भी करना चाहिए या नहीं वेट करना चाहिए। उसको ये लग रहा है कि भई एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान को क्लोजर मिल गया है आपकी तरफ से, या कुछ है अभी फ्यूचर, ठीक है? ये भी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे थोड़ा-सा रेस्टलेसनेस एनर्जी नज़र आई है, क्योंकि तीनों कार्ड रेस्टलेसनेस के हैं कि वो इंसान नहीं, मतलब ये देखो, ये भी रेस्टलेसनेस की एनर्जी है कि भई ये इंसान जो है बहुत रेस्टलेस फ़ील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है जगलिंग, देखिए जगलिंग जगलिंग है ना, वो बॉल्स ऐसे-ऐसे उछालते थे, एक साथ 5-6 बॉल्स होती हैं, उनको सबको सँभालना होता है ना? तो वो कोई ऐसा थोड़ी, जिसने देखो सीखा हुआ हो तो एक अलग बात है कि हाँ, वो सँभाल लेगा, बट किसी को ऐसे अचानक से जगलिंग करने को दे दो, 4-5 बॉल इकट्ठी दे दो, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो उसके लिए स्ट्रेस का काम हो जाएगा कि अरे ये तो सँभालना मुश्किल है। ऐसे ही आपका बिहेवियर, आपकी तरफ के रिजेक्शन, आपका जो भी सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है आजकल, वो सब कुछ उस इंसान को मुश्किल लग रहा है समझना, सँभालना और एक्सेप्ट करना, ठीक है?
नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। जैसा ये आपके लिए फील कर रहे हैं, अभी तक इस इंसान ने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो इतनी स्ट्रेस ये आपके ले रहे हैं ना, बहुत लोग आए होंगे इनकी लाइफ में, बट ये इतना स्ट्रेस किसी के लिए आज तक इन्होंने लिया नहीं है जितना स्ट्रेस आपके लिए इनको फील हो रहा है कि भाई आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों इससे नहीं बात कर रहे हो, क्या आप मूव ऑन हो चुके हो, या आप इस इंसान को जो है इस इंसान से गुस्से में हो, या अभी आप इससे स्पेस बना रहे हो। उसको इतनी चिंता बाकियों के लिए कभी किसी के लिए नहीं हुई है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई, सी द कंप्लीशन कार्ड। दे फील कंप्लीट विद यू। उनको लगता है जैसे उनका कुछ ना लाइफ में खोया हुआ था जो मिल गया। मतलब आप उनकी लाइफ में आए तो उनको लगा कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ कंप्लीट हुई है, ठीक है। और अगर आप उनकी लाइफ में आते हो तो भी उनकी लाइफ कंप्लीट ही होगी, ये एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है एक, कहते हैं ना, एक वो होलनेस फील करते हैं आपके साथ, ठीक है, ये एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए तो इसी चीज़ को वो अभी चाह भी रहे हैं कि कुछ भी, अगर आप आपको देखो कुछ, आपको मान लो आपको कुछ कन्फ्यूजन है, इनको कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये पजल्स को सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो शायद वो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे अपनी लाइफ में। हमेशा एक वो इनकम्प्लीट वाली एनर्जी रहेगी रहेगी, हमेशा वो कहीं ना कहीं अधूरे ही रह जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप साथ चीज़ें ठीक कर ली ना तो रिश्ता चाहे जैसा भी रहे, चाहे स्लो रहे, चाहे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आप लोगों के बीच में रिकवर कर जाएं, चाहे आपकी आगे फ्यूचर में मतलब हमेशा आप एक दूसरे के साथ बने रहोगे ना, तो वो ज़्यादा इस इंसान को जो है ना हैप्पी फील कराएगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर। सी द नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल विच मीन्स कि यू कंप्लीट देम। भाई किंग जो है ना, एक तो पहली बात तो किंग है ये, ठीक है, तो मतलब किंग की क्वीन ज़रूर होती है। दूसरा किंग जो है पेंटिकल वाला आया है विच मीन्स अबंडेंस, ठीक है, तो उनको आपसे अबंडेंस फील होती है, आपके होने से अबंडेंट फील करते हैं वो, आपके होने से इनकी लाइफ में सिक्योर फील करते हैं ये। और एज अ स्पाउस, एज अ मैरिज मटेरियल, एज अ पार्टनर ये आपको लॉन्ग रन के लिए देखते हैं। और उनको, अब आप ये कहोगे मैम नहीं उसकी तो वो तो ऐसे, वो तो चाहे यहाँ पर अब कुछ भी क्वेश्चन मार्क हो आपके मन में, बट वो आपको बहुत ऑनेस्ट लॉयल देखते हैं। और उन्होंने आप जैसा पर्सन अपनी लाइफ में नहीं देखा है जो इतना सिक्योर फील करा है, जो इतना लॉयल रहे सामने वाले के लिए, और जो हमेशा कहते हैं ना एफर्ट्स करता रहे, जो अपनी तरफ से एफर्ट्स ना छोड़े। आपने एफर्ट्स नहीं छोड़े हैं एक टाइम तक, ठीक है ना, तो वो चीज़ उस इंसान को अभी फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं बहुत वाइज हो सकते हैं, आपने बहुत पेशेंस से इस रिश्ते को संभाला है। एक टाइम पर आकर आपका पेशेंस ज़रूर टूटा होगा, बट आपने बहुत पेशेंस से संभाला ये रिश्ता, जो कि उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मेस्पराइजिंग लगता है, या बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कराता है कि नहीं कोई दुनिया में चला जाए मेरी लाइफ से, ये नहीं जाएगा मेरी लाइफ से, ये नहीं जाएगी मेरी लाइफ से, ठीक है। तो वो कंपैरिजन उस इंसान को, किंग आया है भाई, अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा वर्दी समझा करो अपने आप को। वो इंसान को किंग, और वो भी पेंटिकल किंग है ना, मैं कई बार बोलती हूँ कि पेंटिकल्स जहाँ आ गया ना वहाँ बहुत सिक्योरिटी आती है। मतलब वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल देखते हैं, है ना, वो आपको बहुत सिक्योर देखते हैं, बहुत अपने लिए एक नर्चरिंग काइंड पर्सनालिटी देखते हैं, अपने लिए बहुत लॉयल देखते हैं, और आप अपने आप को डाउट करते रहते हो, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर यू, किसी चीज़ की वजह से वो इंसान, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उस इंसान ने अब साथ की हैं वो तो सॉरी फील कर ही रहे हैं, बट अभी के लिए भी फ़िलहाल कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ उस इंसान को, या तो उसको आप कह सकते हो कि उसको एक इनर कॉलिंग आई है, उसको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन देखने को मिला, अपने बारे में चीज़ें समझने को मिली, ठीक है, उसको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिला, या उस इंसान की सोल सर्चिंग पीरियड चल रहा है अभी, या उस इंसान की कहीं ना कहीं आंखें खुली हैं, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी ने उसको कुछ बोला है आपके बारे में जहाँ उसको अब सॉरी फील हो रहा है आपके लिए। वी हैव द फ्लावरिंग एनर्जी विच मीन्स कि इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी। ये इंसान को अभी आपके लिए सॉरी फील हो रहा है क्योंकि उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी। उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जबकि ये मुझे बहुत, जैसे मैंने यहाँ स्पाउस की बात करी है ना, यहाँ पे भी स्पाउस की एनर्जी है, जबकि आपने एज अ स्पाउस
एनर्जीज हमेशा पुट की हैं, मतलब कि ये नहीं है कि आपने, क्योंकि आप पार्टनर नहीं हो या आप मैरिड नहीं हो या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, आपने कभी अपनी तरफ से अपनी जो भी एनर्जीज लगानी थी ना, वो कभी आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटे हो, ठीक है। और उस चीज़ के लिए अब ये सॉरी मांग रहे हैं। दूसरा, ये अपनी मदर की तरफ से भी सॉरी मांग रहे हैं, कोई फीमेल की तरफ से सॉरी मांग रहे हैं। चलो मैं मदर नहीं कहती हूँ, किसी फीमेल की तरफ से भी ये सॉरी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। ये बहुत ही फेमिनाइन ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये इंसान जो है अपने तरफ से वो नर्चरिंग एनर्जीज आपको दे सकते थे, वो वर्थ आपको कहते हैं ना फील करा सकते थे, वो आपको कंसिस्टेंट अपनी लाइफ में रख सकते थे, बट उन्होंने वो सब कुछ, हो सकता है किसी के कहने पर, किसी के ब्रेन वॉश करने पर आपसे जो दूरियां बनाई, अभी वो सॉरी फील कर रहे हैं। और मैंने अभी अभी यहाँ पर इस कार्ड में मैंने बोला था कि सोल सर्चिंग भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनका फेमिनाइन साइड एक्टिव है, जिसकी वजह से इस इंसान को अभी अपनी गलतियां भी रियलाइज हो रही हैं। क्योंकि जब मैं पहले शफल कर रही थी तो रिसेप्टिविटी कार्ड गिरा था, वो भी फेमिनाइन एनर्जी है, ये भी फेमिनाइन एनर्जी है। मतलब कि जब तक हम मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं ना, हमें कोई अपनी गलती नज़र नहीं आती है, बहुत रेयर होता है हम अपनी गलती नज़र आए। बट जब हम अपनी फेमिनाइन साइड में होते हैं तो हमें अपने भी गलत सही के बारे में पता लगता है। जो कि फेमिनाइन, देखो जो मून है ना, वो एनर्जी जो है ना रिफ्लेक्शन की बात करता है, ठीक है। और मून भी फेमिनाइन एनर्जी है, तो फेमिनाइंस जल्दी पकड़ लेती हैं अपनी गलतियां, उनको पता होता है अच्छा मैं यहाँ गलत हूँ, मैंने यहाँ गलती कर दी। और एनर्जीज की बात कर रही हूँ मैं फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज की बात करें। फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो जल्दी बताती है कि हाँ मुझसे ये हुआ, मेरे को यहाँ ये सही कर लेना। तभी कहते हैं ना कि घर में जैसे बेटा और बेटी हो तो हम कहते हैं यार बेटियां अंडरस्टैंड कर लेती हैं, फिर भी हम बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो अभी यहाँ पर फेमिनाइन साइड बहुत एक्टिव है उस इंसान की, और वो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तभी उनको सॉरी फील हो रहा है कि उनको पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है, उनको पता है उनसे गलती हुई है। सी द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, दे नो कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपके होते हुए किसी और को आपकी जगह पर रखा, उन्होंने आपको बहुत, हाँ मुझे यहाँ पैसिव एनर्जी नज़र आई थी और वो यहाँ पर भी आई कि उन्होंने आपको बहुत वेट कराने के बाद, बहुत वेट कराया उस इंसान ने, बहुत ज़्यादा उस इंसान ने जो है ना स्लो रखा इस रिश्ते को, और उसके बाद किसी और के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ गए, या इतना वेट आपको कराने के बाद उन्होंने आपको रिजेक्ट किया किसी और के लिए। ये हो सकता है अपनी फैमिली के लिए भी कराओ बेशक। अभी उनको इस सारी चीज़ों का आपसे सॉरी बोलना है। ये एनर्जी दिख रही है, बाकी और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, cornucopia, envy। ओके, cornucopia कार्ड से जैसे मैंने अभी कंप्लीशन की बात करी कि वो इंसान जो है इनकम्प्लीट है आपके बिना ना, तो वो आपके साथ ग्रेजुअली जो है ना रिश्ते में वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, वापस से उस यूनियन में आना चाहते हैं। देखो 1 and 1, 1 and 1, 2 नंबर 2 नंबर, खुद देखो आप, कि वो यूनियन में आना चाहते हैं, वो क्लियर हैं आपको लेकर। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है ना उनको, जैसे मैंने यहाँ बोला कि आप कंप्लीशन की बात करी थी ना मैंने, देखो जैसे आप उनको कंप्लीट करते हो, चाहे आप अलग अलग क्यों ना हो बहुत ज़्यादा, पर फिर भी आप लोगों के उनकी लाइफ में रहने से उनको लकी फील होता है, उनको कंप्लीट फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ फील होती है अपनी लाइफ में, ठीक है। सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनको बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप पर फील हो रहा है अभी फ़िलहाल अपने लिए, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर एनवी की भी आई है। एनवी से मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान, अगर आप किसी और के साथ हैं तो ये इंसान बहुत जेलस फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपको शो नहीं करते हैं। सी द कार्ड, ये आपको शो नहीं करते। मैंने कहा था ना मुझे चैनलिंग हो रही है कि हो सकता है ये इस इंसान की खुद की एनर्जी है। देखो ये शो नहीं करते हैं आपको, बट ये आपके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है इस इंसान का रहना। ये इंसान आपको ये शो करते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है इनकी लाइफ में, सब, ताकि आपके सामने जो एक इमेज बनी हुई है, ताकि आपके सामने जो एक मास्क पहना हुआ है वो हमेशा वैसा ही बना रहे, जबकि अंदर ही अंदर ये परेशान बहुत रहते हैं। दूसरा, ये अकेलेपन में जो है ना बहुत हद तक
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों की लाइफ को देखकर भी जेलस फील करते हैं, क्योंकि अभी आप इनकी लाइफ में नहीं हो। सी द एम्परर कार्ड, ठीक है, द टू ऑफ कप्स। दूसरों की लाइफ देखते हैं और इनको खुद को बहुत जेलसी फील होती है कि इनकी लाइफ अभी स्ट्रगल भरी क्यों चल रही है, ये अकेले क्यों हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए द एम्परर से इनको जेलसी किसी ना ऐसे इंसान से भी होती है जो कि अपनी लाइफ में तो उसका कपल है उसके साथ, बट आपकी लाइफ में उसका कपल नहीं है। आपकी लाइफ में आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में आप एक दूसरे के साथ नहीं है, पर जबकि कोई है जो अपने रूल्स के चक्कर में किसी से है जेलसी भाई। स्पेशली कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है, कोई मेल है जिसकी लाइफ में खुद का कपल है बट इनकी लाइफ में वाट लगा रखी है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे नहीं पता किसके लिए आया है मैसेज, देख लेना। ओके, कार्ड्स ये यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए अपनी ये फीलिंग्स इसलिए भी छुपाते हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर ना किसी की एक पब्लिक इमेज है भाई, जहाँ पर उसको बहुत स्ट्रांग बन के दिखाना पड़ता है, जबकि अंदर ही अंदर वो, मतलब मैंने कल ही एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि आप रो नहीं सकते। दुनिया ने ऐसा हाल कर दिया कि आप रो नहीं सकते हो, जबकि रोने से बहुत हीलिंग हो जाती है। तो वो अकेले में बहुत रोते हैं बट दुनिया के सामने वो पत्थर दिल बन के बैठे रहते हैं, ठीक है। वो जो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको कहा था कोल्ड बिहेवियर करते हैं, ठीक है। लेट्स चेक और क्या एनर्जी है यहाँ पर। बिग सिग्नल, यू डोंट लेट अदर नो यू आर इंटरेस्टेड, फ्लर्ट एंड बी अप्रोचेबल। ओके, एक तो यहाँ पर ऐसा लगता है इस इंसान को कि आपकी तरफ से बहुत मिक्स सिग्नल लगते हैं, उनको पता नहीं लगता कि आपका वेट करें या मूव ऑन हो जाए, ये बात यहाँ आई थी। ओके, फेटेड टू बी अलोन, कई बार उनको लगता है कि शायद उनकी किस्मत में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनकी किस्मत में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है, उनकी किस्मत में इतना ज़्यादा कहते हैं ना सिक्योर रहना लिखा हुआ है कि वो अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। सिक्योर रहना इन द सेंस कि भाई ऐसे ही चलना है, ऐसे ही लाइफ को बिताना है, लाइफ ऐसी ही होती है। तो उनको लगता है कि शायद उनका अकेला रहना ही फेटेड है, किस्मत में ये अकेले। तभी मैंने कहा ना दूसरों से जलते हैं, अभी मैंने यही बात बोली थी ना आपको। not compatible, you don't really believe there is a match for you, have an open mind। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को यही नहीं लगता कि कोई इनके लिए बना भी है, ठीक है। और ये आपसे झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं कंपेटेबल नहीं हो, कंपेटेबल नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को लगता है कि अकेले रहने के लिए बने हैं, इसलिए हर किसी को ये कहते हैं कि नहीं नहीं कंपेटेबल नहीं है, कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्राई टू चेंज समवन नेवर वर्क्स एक्सेप्ट देम एज दे आर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरों को चेंज करने में लगे रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज की हैं। मैं बता रही हूँ कि ये ब्लॉकेज क्या आ रहा है आप लोगों के बीच में। ब्लॉकेज ये भी है कि ये दूसरों को चेंज करने में लगे रहते हैं, जबकि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इनको लगता है कि अच्छा सामने वाला मेरे लिए चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक दी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है। वी हैव द एट ऑफ कप्स, we have the six of swords, and we have the high priest, the ace of pentacles, मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए 7 to 15 डेज कॉन्टेक्ट नज़र आ रहा है आने का, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये देखो पीठ नज़र आ रही है, पीठ नज़र आ रही है, और ये एनर्जी है शांत रहने की। तो अभी 7 दिन से पहले, 15 दिन से पहले कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर। 7 और 15 दिन की जो मैंने एनर्जी बताई, इसमें भी अगर कांटेक्ट आता है ना तो बहुत जल्दबाजी मत करना सामने वाले को कि हाँ ये भी बताओ वो भी बताओ, ऐसा थोड़ा सा उसको टाइम ले देना, क्योंकि वो थोड़ा स्लो प्रोसेस चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी, लेट्स हैव सम न्यू कार्ड्स। चलो, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, कैसा चल रहा है इन लोगों का रिश्ता। थर्ड पर्सन,
योर पर्सन एंड देयर रिलेशनशिप, करंट एनर्जीज। अच्छा ये बता दूं मैं कि जो लोग राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देखना चाहते हैं ना, तो राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग्स, लव रीडिंग्स दूसरे चैनल पर आ गई हैं, ठीक है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो, ठीक है। तो पहली, हाँ उसमें भी ये थर्ड पर्सन और फैमिली सेक्शन सारी चीज़ें हैं, ओके। अच्छा यहाँ अब हम देखते हैं कि इस इंसान के लिए थर्ड पर्सन की क्या एनर्जी है। तो जस्टिस कार्ड, विच मीन्स कि मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान नज़र आ रहा है। सामने वाला इंसान बहुत सारे लोगों के लिए तो है कि भाई उसको कमिटमेंट चाहिए, उसको लॉयल्टी चाहिए और अपनी तरफ से लॉयल दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो थोड़ा, आप कह सकते हो मैं एनर्जी में है, मैं ओके। और उनको ये लग रहा है कि उनको थोड़ा समय चाहिए, जैसे मैंने अभी आपके लिए भी कहा कि आपको लेकर भी थोड़ा, अगर जल्दबाजी मत करना सारी चीज़ें पूछने में, तो वो अभी इस रिश्ते में भी खुद पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दोनों की आंखें देखो बंद है, मतलब कि दोनों कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके रिश्ता निभा रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर रिश्ता एसेस का है, मतलब कि अभी बहुत ही नई नई शुरुआत है ट्रस्ट की, बहुत बड़ा कोई ट्रस्ट नहीं आया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन के बाद फैमिली। फैमिली के लिए मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ, 3 कार्ड होंगे। पहला कार्ड होगा फैमिली क्या सोच रही है आप लोगों के रिश्ते के लिए, ठीक है। फैमिली क्या बोलती है आपके पीठ पीछे, और फैमिली, आपके पार्टनर की जो फैमिली है उनका एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। आपके लिए बोल रही हूँ मैं, रिश्ते के लिए नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुना करो, ठीक है। सो फैमिली सोच तो कुछ भी नहीं रही है, खुद ही बेचारी कंफ्यूज है फैमिली। तो अभी फैमिली को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे, ठीक है। रिलैक्स्ड फील नहीं कर रही है फैमिली, बहुत कंफ्यूज फील कर रही है। बोलती क्या है कि आपकी वजह से वो हर्ट हैं, आप जो है ना उनके लिए बहुत गलत कर गए, आपने अगर एंडिंग करी है तो आपने बहुत गलत किया है। बोलती ये भी है कि आपका हो सकता है कुछ छुपा हुआ, कुछ थर्ड पर्सन वाला कुछ था, ठीक है। और एक्शन क्या ले सकती हैं, मुझे नहीं लग रहा है एक्शन अभी। मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि सोसाइटी के चलते वो एक्शन कुछ लेंगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं। लगभग 1 साल मान के चलो भाई, सीधी सीधी एनर्जी है, लगभग 1 साल। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ हो सकता है, बट मुझे ज़्यादातर 1 साल नज़र आ रहा है। आपको कहा जा रहा है माफ़ करो। किसे माफ़ करो भाई, किसे माफ़ करो, खुद को तो कर ही दो पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों ने आपको, आपके साथ गलत किया है उन्हें भी माफ़ करो, चाहे ये आज की एनर्जी ना हो, बचपन से अब तक आप, ठीक है, इतने बड़े हुए हो, जिसने भी जो भी किया है उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो, ओके। एंड देन वी हैव नेम इनिशियल्स। तो ये है आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको राशियों वाली रीडिंग देखनी है तो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पर जाओ, वहाँ पर लव रीडिंग आ गई है जिसमें यू वर्सेस देम का पैटर्न है, ठीक है। चलो बाय।